ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर लोग ऐसे लोगों से ही बहस करते हैं जिनकी वो केयर करते हैं। अगर आपको सामने वाले की परवाह नहीं है तो आप उनसे क्यों बहस करोगे और ना ही आप उनको बातों बातों पर टोकोगे। अगर कोई आपसे बात करते वक्त बीच बीच में अपनी नाक को खुजलाने लगता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत नर्वस है और वो ये सोच रहा होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन की देन है। अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है तो हमें अपनी खुद की छवि को बदलना होगा, यानी उस विचार को अपने मन में डालना होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। ड्यूटी या अपने जॉब पर काम करते समय यदि व्यक्ति की निगरानी की जाए, यानी उन्हें पता हो कि उनकी निगरानी की जा रही है, तो वो बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान रात में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और दोपहर के बाद बहुत ही कम। इसलिए अगर आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उसका हल रात में सोचें, आपको प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप जब भी गुस्से में या तनाव में होते हैं तो उस समय आपका दिमाग लिटरली गर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप उस समय स्माइल कर देते हो तो आपका दिमाग बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा दिमाग ज़्यादा सोचना बंद कर देता है और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कि मजाक करने की आदत की एक मजबूत भावना आमतौर पर इंटेलिजेंस और ईमानदारी से जुड़ी होती है। यही कारण है कि ज़्यादातर महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की मजबूत भावना होती है। अगर आपको ये समझना है कि एक व्यक्ति कैसा है तो एक व्यक्ति के साथ लगभग एक हफ्ते का समय बिताएं। जिस भी बात को वो बार बार दोहराता है वही उसके जीवन का लक्ष्य है। अगर वो लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात करता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका ध्यान केवल स्त्रियों की तरफ है। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपको कभी भी अपने घर उस कॉमन रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिससे आप रोज जाते हो, क्योंकि अगर सच में कोई आपको फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा आपके बारे में पता लगाने की कि कब आप घर पे आते हो और कब आप अपने घर से बाहर जाते हो। किसी को दिल की बात बताओगे तो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा।